लोअर सर्किट निकट नहीं आवे, रेड्डी जी जब कोई न्यूज़ सुनावे। तो देखते यह है कि कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या निकल कर आया है। काफ़ी लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ बड़ा धमाका होगा। तो क्या क्या हुआ कॉन्फ्रेंस कॉल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें से आज आप जजमेंट लीजिए कि धमाका हुआ है कि नहीं हुआ है। वेदर ऑल इज़ वेल और नॉट। गाना गा सकते हैं आप, ओ भैया ऑल इज़ वेल। तो अब देखते हैं क्या क्या हुआ है कॉन्फ्रेंस कॉल में। देखिए, सवाल जवाब करते हैं इन्वेस्टर्स लोग जो होते हैं, शेयर होल्डर जो लोग होते हैं, वो मैनेजमेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं और उसमें सवाल जवाब किए जाते हैं कंपनी के बारे में और उसका मैनेजमेंट जवाब देती है। तो उनको पूछा गया कि उन्होंने ये जो बताया है कॉन्फ्रेंस कॉल में, उसका मैं एक्सट्रैक्ट बताने जा रहा हूँ आपको। तो कंपनी को पूछा गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, जो सबसे बड़ा इशू था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कंपनी क्या कर रही है। कंपनी अभी ग्रुप ए में चली गई है और उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मिस्टर रेड्डी ने बताया कि ग्रुप ए में लिस्टिंग है, ये कंपनी के बड़ी ऑनर की और प्राउड की बात है और हम लोग एडिशनल चेक्स लगा रहे हैं कि जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए और जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू है वो आने नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि ग्रुप ए में हम लोग चाहते हैं कि हमारी कंपनी बनी रहे। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं, ऐसा अश्योरेंस इसके बारे में मिस्टर रेड्डी ने दिया है। तो एक पॉजिटिव बात है। उनको डिविडेंड के बारे में भी पूछा गया कि अभी कोई डिविडेंड देने का उनका प्लान है क्या। तो उन्होंने कहा कि अगले कम से कम 2 क्वार्टर तो कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी, क्योंकि फ्रेंड्स डिविडेंड डिक्लेयर करते मतलब कंपनी का पैसा कम होता है। तो उन्होंने कहा है कि अभी तो 2 क्वार्टर तक डिविडेंड देने का कोई विचार नहीं है इस बार में। आगे जो होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि ओवरऑल एडटेक सेक्टर ये का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और हमें बहुत अच्छा उम्मीद है कि 30% से ग्रोथ होना चाहिए एवरी ईयर। अराउंड 30% ज़्यादा भी हो सकता है रेवेन्यू में ग्रोथ, बट 30% का तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा भी मैनेजमेंट ने बताया है, ये जो कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। 30% का ग्रोथ मतलब जितना रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेगा उतना शेयर का रेट भी बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग पूरा जोर लगा रहे हैं कि हम लोग 30% का ग्रोथ तो भी हर साल होना चाहिए। तो ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है, मैनेजमेंट के तरफ से पॉजिटिव है। मीडिया मिंट के लिए भी उन्होंने बताया कि मीडिया मिंट का एक्विजिशन हमने इसलिए किया था कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, कंपटीशन कम होना चाहिए। इसके हिसाब से मीडिया मिंट का एक्विजिशन किया है और उसके बारे में और भी कोई अपडेट आएगी तो मैनेजमेंट ज़रूर इंटीमेट करेगी शेयर होल्डर्स को। उन्होंने ये भी बताया है कि जो फ्री कैश फ्लो कंपनी का बढ़ रहा है हर क्वार्टर में, उसका जो यूज़ है वो डिविडेंड देने के लिए या फिर कोई नया एक्विजिशन करने के लिए कंपनी करेगी, ऐसा उन्होंने बताया है। मेरे हिसाब से तो डिविडेंड देने से तो अच्छा है कि उन्होंने कोई नया एक्विजिशन किया तो उससे सेल भी बढ़ता है, प्रॉफिट भी बढ़ता है और कंपनी के बारे में कॉन्फिडेंस लोगों का बूस्ट भी होता है। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग जो फ्री कैश फ्लो है उसका यूटिलाइजेशन कोई अच्छे काम में करेंगे, मतलब एक तो डिविडेंड देने में करेंगे या नया कोई एक्विजिशन करने में करेंगे। जैसे मीडिया मिंट को एक्वायर किया था वैसे ही कोई कंपनी को जो हमारे नज़र में है, बात चल रही है, कुछ रहेगा तो उसमें हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे फ्री कैश फ्लो को। और फ्री कैश फ्लो आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की उन्हें उम्मीद है। और उन्होंने ये भी बोनस के बारे में भी पूछा गया उनको कि और भविष्य में बोनस देने का विचार है क्या। तो उन्होंने कहा कि अभी तो कोई बोनस नया कुछ देने का विचार नहीं है। लोगों ने ये भी पूछा कि आपने बोनस क्यों दिया, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि बोनस देने का हमारा इंटेंशन ये था कि शेयर के प्राइस कम होगी तो और भी लोग इसको ले पाएंगे और लिक्विडेशन बढ़ेगा कैश शेयर्स का, तो उसका जो मार्केट में फ्लोटिंग है वो कंफर्टेबल रहना चाहिए और मार्केट में हमारा जो शेयर है स्टेबल रहना चाहिए, इसलिए हमने बोनस दिया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो उन्होंने यही कहा है बोनस के बारे में कि लिक्विडिटी क्लियर होने के लिए। और अभी जो भी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी है इसलिए आप जानते हैं वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप का, तो उसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली और भी फ़ायदे होते हैं। वो होने के लिए हम लोगों ने बोनस शेयर दिया, बट अभी और बोनस शेयर देने का कोई नया न्यूज़ नहीं है, कोई नया अनाउंसमेंट आएगा नहीं। ऑडियो कंपनी के बारे में भी उनको पूछा गया कि ऑडियो कंपनी का क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अभी तो ऑडियो कंपनी के बारे में नेम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं एग्रीमेंट होता है सिक्रेसी का, तो उसके तहत उसके हिसाब से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन अभी दे नहीं सकते। बट आगे भविष्य में कुछ ऐसा रहेगा तो हम ज़रूर करेंगे, जल्दी ही उसके बारे में न्यूज़ आउट होगी। तो ये भी एक बड़ा अपडेट है कि आने वाले दिनों में
ऑडियो कंपनी के बारे में अगर कुछ नया अपडेट आया तो ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर रॉकेट बन सकता है। उन्होंने कहा है कि उसके बारे में जो भी प्रोसीजर है ऑन द वे है, चल रही है, और जल्द ही इसके बारे में शेयर होल्डर्स को बताया जाएगा। उन्होंने यही कहा है कि हमारा मेन टारगेट है कि फ्री कैश फ्लो बढ़ना चाहिए, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE भी हमारा और बढ़ाने का टारगेट है। और हमें आशा है और उम्मीद है और कॉन्फिडेंस है कि आने वाले दिनों में फ्री कैश फ्लो भी और भी बढ़ेगा कंपनी का, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ेगा। ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। कंपनी सेक्रेटरी के बारे में उनको पूछा गया कि कंपनी सेक्रेटरी आप कब अपॉइंट करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं और हमें कोई जल्दी नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी हम अच्छा ढूंढ रहे हैं और जैसे भी फाइनलाइज होगा उसके बारे में हम बताया जाएगा शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी सेक्रेटरी का जो कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, जल्दी उसके बारे में अनाउंसमेंट आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा इंडिया जो ऑपरेशंस है उस पर काफ़ी फोकस है। आप जानते हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप का मेन जो कस्टमर्स है वो यूरोप में और अमेरिका में है, इंडिया में ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंडिया के लिए स्पेशल GM अपॉइंट किया है। तो वो GM इसीलिए अपॉइंट किया है कि हम इंडिया ऑपरेशंस पे भी फोकस करना चाहते हैं, वहाँ से भी रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, और इंडिया डिवीज़न का रेवेन्यू और प्रॉफिट जल्दी ही बढ़ते हुए दिखेगा आपको। और जो इंडिया में जो नई सिस्टम डेवलपमेंट करने की है उसके लिए भी हम लोग टीम बना रहे हैं, उसके लिए भी काम चल रहा है। और इंडिया के लिए स्पेशली GM इसीलिए हमने अपॉइंट किया है जिनको 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ब्रैडकॉम ग्रुप में, जो कि सब जानते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में, ऐसा भी उन्होंने कहा है। उनको ये भी पूछा गया कि सब लोग उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी जल्दी ही US में नैस्डैक में लिस्टिंग करेगी, तो इसके बारे में कंपनी ने कुछ विचार किया है क्या। तो उसके बारे में भी उन्होंने पॉजिटिव रिप्लाई दिया कि US में लिस्टिंग करने का विचार है। कुछ चीज़ें कंप्लीट करने की है इंडियन ऑपरेशंस की, जो है वो कंप्लीट होने के बाद ज़रूर हम लोग विचार करेंगे US में लिस्टिंग करने की, क्योंकि आप जानते हैं US में ट्रेड डेस्क नाम की जो कंपनी है उससे तो बेटर ही वैल्यूएशन है ब्रैडकॉम ग्रुप के। तो अगर US में ब्रैडकॉम ग्रुप लिस्ट हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि यस, US की लिस्टिंग के बारे में भी हमारा विचार चल रहा है, और उसके जो भी फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजर उस पर कंपनी काम कर रही है उसके बारे में भी कुछ ना कुछ हम जल्दी ही डिक्लेयर करने की आशा रखते हैं। कंपनी ने ये भी कहा है कि आप जानते हैं कि यूरोप और अमेरिका में उनका मेजर फोकस है। तो कंपनी ने कहा है कि हम लोग चाइना, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी फोकस कर रहे हैं आने वाले दिनों में टू इंक्रीज़ देयर बिजनेस। ये जो एरिया छूट गए हैं कंपनी के, वहाँ पे भी कंपनी आने वाले दिनों में बिज़नेस बढ़ाने के लिए, क्लाइंट्स और मिलाने के लिए कोशिश करने वाली है। तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि ये एरिया में भी अगर क्लाइंट्स बढ़ेंगे, कंपनी के ऑपरेशंस बढ़ेंगे, तो रेवेन्यू प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट होने का आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में। सब लोगों ने पूछा कि फॉरेंसिक ऑडिट का क्या अपडेट है। काफ़ी लोगों को एक गलतफहमी थी कि ग्रुप A में डाल दिया गया है ब्रैडकॉम ग्रुप को, तो फॉरेंसिक ऑडिट का आउटकम आ चुका होगा, कंपनी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मैंने बार बार बताया था कि ऐसा नहीं है, ब्रैडकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आता था तो ज़रूर उसको आउट करता था। तो वही बात मेरी सही साबित हुई है। कंपनी ने कहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है। जो भी ऑडिटर्स को कुछ हफ्तों पहले, कुछ वीक पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, हमने वो प्रोवाइड की है। एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द फॉरेंसिक ऑडिट आउटकम। और हमें आशा है और कॉन्फिडेंस है कि जो रिपोर्ट आएगी फेयर ही आएगी, मतलब कंपनी के फेवर में आएगी और सब ठीक ही होगा। ये भी बड़ी बात है। तो उनके मुंह से ये बात उन्होंने कही है कॉन्फ्रेंस कॉल में, तो इससे भी एक मोरल बूस्टिंग सब इन्वेस्टर लोगों का बढ़ने में हेल्प होने वाली है फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में, जो हालांकि अभी तक आई नहीं है बट आएगी। और ये उन्होंने कहा है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि अच्छी आएगी, फेयर आएगी, पॉजिटिव आएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि इंडिया में बैकएंड प्रोग्रामर्स 100+ हायर कर रही है कंपनी। 100 से ज़्यादा प्रोग्रामर्स कंपनी इंडियन ऑपरेशंस में हायर कर रही है। तो बैकएंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए और AI और ML सेक्टर में भी काम करने के लिए कंपनी 100+ टेक्निकल पीपल, प्रोग्रामर्स हायर कर रही है आने वाले दिनों में, जिसके कारण बैकएंड स्ट्रॉन्ग होगा और कंपनी का ग्रोथ होने में मदद मिलेगी। जो सिस्टम्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनी ये स्टेप उठा रही है, और ये काम भी इंडिया के जो GM है वही देखने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि अभी 85 to 90 बिलियन इंप्रेशंस पर मंथ मिल रहे हैं कंपनी को, मतलब एडटेक सेक्टर में इंप्रेशंस मतलब कितने क्लिक मिले एडवर्टाइजमेंट के ऊपर वगैरह। तो उन्होंने कहा है कि 85 to 90 बिलियन इंप्रेशंस पर मंथ मिल रहे हैं। तो ये लगातार इंप्रेशन, नंबर ऑफ इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव बात है।
और कंपनी के पास अभी 650 प्लस लार्ज पब्लिशर्स है एज अ क्लाइंट, 600 से ज़्यादा लार्ज एडवर्टाइजर्स है एंड 250 प्लस एड एजेंसीज बड़ी बड़ी जुड़ी हुई है। ये बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं, छोटी मोटी तो बहुत सारी है, ऐसा भी कंपनी ने कहा है। तो जितने ये लोग जुड़ेंगे, उतने टाइप होंगे, उतने ही कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट आने वाले दिनों में बढ़ते हुए दिखेगा। ये भी एक पॉजिटिव बात निकल कर आई है इस कॉन्फ्रेंस कॉल में। उसके अलावा कंपनी का जो ऐप है बी लोकल, BCG वीडियो प्लेयर, ब्राइटकॉम वीडियो प्लेयर एंड बी कॉम्पॉस, ऐसे यूनिक एंड ग्रोथ ड्रिवन जो इनके जो एप्लीकेशंस है या वीडियो प्लेयर्स है, उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में। ऐसा भी मिस्टर रेड्डी जी ने स्टेटमेंट दिया है कॉन्फ्रेंस कॉल में, जो कि आने वाले दिनों में इट विल बी अ बिग रेवेन्यू जनरेटर फॉर द कंपनी ओवरऑल। कंपनी ने बहुत बड़ी बात और बताई है कि कंपनी के रिसीवेबल डेज, मतलब उधारी जो है, उधारी के दिन जो है घटे हैं। 136 डेज था पहले, वो घटकर 132 डेज हो गए हैं अभी इस क्वार्टर में। और जहाँ की ट्रेड डेज के रिसीवेबल डेज है 608 डेज, 608 दिन का उधारी रहती है ट्रेड डेज की। उसके कंपैरिजन में ब्रैडकॉम ग्रुप की उधारी सिर्फ 132 डेज की है, क्योंकि इस सेक्टर में उधारी ज़्यादा चलती ही है, उसकी प्रोसीजर लंबी होती है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इस बात से वो वही बताना चाह रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे फिर भी कम है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटर्स है उनके कंपैरिजन में। ये पूरे कॉन्फ्रेंस कॉल में मिस्टर रेड्डी काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे जवाब देते हुए, ऐसा नहीं कि कहीं अटके या जो भी है। तो ओवरऑल वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कंपनी के फ्यूचर के बारे में, ग्रोथ के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस कॉल का नतीजा देखकर कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं? आपको ये कॉन्फ्रेंस कॉल का आउटकम अच्छा लगा या नहीं लगा? आपके सब सवालों के जवाब मिले कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ओवरऑल देखा जाए तो अभी अपर सर्किट का दौर चल रहा है, 45 तक अभी शेयर पहुंच चुका है। अभी मार्केट में थोड़ी मंदी है फ्रेंड्स, तो उसके हिसाब से भी शेयर रिएक्ट कर सकता है। आपने एमओ ऑर्डर लगाया होगा लेने का या बेचने का, तो अभी ये कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद मुझे तो लगता है कि ऐसा कोई निगेटिव निकल कर नहीं आया कॉन्फ्रेंस कॉल में। सब सेटिस्फैक्ट्री आंसर ही दिए हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने। ओवरऑल तो इसका आउटकम पॉजिटिव ही लग रहा है, कॉन्फ्रेंस कॉल का काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। सब सवालों के जवाब मिस्टर रेड्डी ने दिए हैं। अब एक ही हिच में हिच है, सब बाकी सब चीज़ें पॉजिटिव है। फॉरेंसिक ऑडिट का जो आउटकम है वो कैसा आता है वो तो पता नहीं है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो मिस्टर रेड्डी ने तो पॉजिटिवनेस बताया है, कॉन्फिडेंस बताया है कि हमारे हिसाब से तो कोई निगेटिव आना नहीं चाहिए। अब वो तो खुद बताएंगी कंपनी के बारे में, तो बताएंगे ना निगेटिव आएगा तो। ये भी आपको बात क्लियर कर देना चाहता हूँ मैं, बट उनका जो कॉन्फिडेंस था वो हिसाब से तो लग रहा है कि रिपोर्ट पॉजिटिव ही आना चाहिए। सो लेट्स होप कि पॉजिटिव ही आए। और एक कंपनी का जो केस चल रहा था डाउन कोरिया नाम की कंपनी से, लाइकोज का जो उनका एक्विजिशन था उसके बारे में, तो उन्होंने कहा है कि सितंबर एंड तक उसका भी जो है हम क्लियर कर देंगे। शेयर होल्डर आप टेंशन मत ले, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है, हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था। अभी यूएस मार्केट में आज क्या होता है, गिरावट होती है, बढ़ता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर का जो परफॉर्मेंस है। मंडे को 45 का एक रेजिस्टेंस था, वो मैंने आपको बताया था। अगर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश हुआ तो हो सकता है थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिले, और अगर वैसा कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आया मंडे तक तो हो सकता है हमें और अपर सर्किट लगातार जाते हुए दिखेगा 52 तक शॉर्ट टर्म में। उसके बाद और भी मार्केट के कंडीशन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो फॉरेंसिक ऑडिट का अगर हम लोग देखें, अगर हम फॉरेंसिक ऑडिट का एक पॉइंट बाजू में कर दे, साइड में कर दे, तो ओवरऑल ब्रैडकॉम ग्रुप का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको कॉन्फिडेंस होगा कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा वो बाय कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट तो होती रहती है, कोई भी शेयर लगातार भागता नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा गिरेगा भी, थोड़ा चलेगा भी, ये चलते रहता है। और लॉन्ग टर्म का व्यू होगा तो होल्ड कीजिए। आपको डर लग रहा होगा फॉरेंसिक ऑडिट का, तो आप वेट कर सकते हैं आउटकम का, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। और अभी मंडे को अगर आपने एम ऑर्डर लगाया होगा, अगर आपको कॉन्फ्रेंस ये कॉल का जो आउटकम है अच्छा लगा होगा, तो आप इसको बनाए रखिए। आपको डर लग रहा होगा गिरने का तो एम ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए और वेट कीजिए मंडे को क्या होता है, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद में भी आप डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी शेयर कोई भाग नहीं जाता है, थोड़ा महंगा में मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट रिस्क लेके काम कभी भी मार्केट में करना नहीं होता है। और बेचने की भी ऑर्डर आपको कैंसिल भी कर सकते हैं या आप पकड़ के भी रख सकते हैं। आपको अगर लग रहा होगा लॉन्ग टर्म का नजरिया होगा तो बेचने के ऑर्डर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो आउटकम है इसके ऊपर से आपको डिसीजन लेना है कि आपको एम ऑर्डर बाय की या सेल की रखना है या कैंसिल करना है। मेरे हिसाब से काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था
आने वाले 2 दिनों में वर्ल्ड से क्या क्या इवेंट्स आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट, और उसके हिसाब से ही ब्रैडकॉम ग्रुप चलेगा। कोई भी शेयर बियॉन्ड लिमिट मार्केट के अगेंस्ट चलता नहीं है, ये भी बात आप ध्यान रख के इन्वेस्ट किया कीजिए। शॉर्ट टर्म के फॉल से डरना नहीं होता है अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो। लॉन्ग टर्म का मतलब 3 to 5 ईयर्स का नज़रिया होगा तो बोल रहा हूँ मैं। तो देखना यह है कि अभी इस कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद मंडे को मार्केट ब्रैडकॉम ग्रुप पे क्या रिएक्ट करता है। अपर सर्किट लगातार बढ़ाना रहता है कि मंडे से गिरावट आती है, नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ओवरऑल कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी वीकेंड।